एक और बड़ी खबर पर आपको लिए चलता हूं, चंपाई की हुंकार। लेकिन मैं दरअसल यह मानता हूं कि चंपाई सोरेन का चक्रव्यूह सज गया है कोल्हान में। चंपाई सोरेन के कार्यक्रम के बाद आज उनकी बेटी दुखनी सोरेन ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संघर्ष के दिनों में चंपाई सोरेन बिना चप्पल के, कपड़े फटे हुए रहते थे, उस दौर से संघर्ष कर रहे हैं और आज उनके संघर्ष की इबारत गढ़ी जा रही है कि टाटा स्टील, यूसीआईएल जैसी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और एक नई शुरुआत करने की बात कही है दुखनी सोरेन ने अपने ट्वीट में। इधर चंपाई सोरेन ने भी कह दिया था कि संन्यास ले रहा हूं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखा तो एक बार फिर से चुनावी मैदान में, राजनीति के मैदान में किस्मत आजमाऊंगा, जमकर लड़ूंगा। कोल्हान की 14 सीटों पर दावा ठोका है चंपाई सोरेन ने। फिर दोहरा दूं कि ना तो अभी तक जेएमएम से इस्तीफा दिया है और ना ही जेएमएम उनको निष्कासित करने की स्थिति में है, नहीं तो पार्टी के भीतर जो बवाल मचेगा उसको थाम पाना भी काफी मुश्किल साबित होने वाला है। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ आज हुआ है, क्या कुछ कहा है चंपाई सोरेन की बिटिया ने। सरायकेला में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ किया स्वागत। कार्यक्रम में चंपाई सोरेन ने भरी हुंकार। 40 साल बाद नए अध्याय की कर रहे शुरुआत, चंपाई ने कहा। राजनीतिक कैरियर के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, भरोसा है कि लोग हमारा साथ देंगे। भगवा रंग के बैनर पोस्टर से पटा पूरा सरायकेला। चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है, जीवन की शुरुआत से ही लोगों के लिए मेरे पिता ने किया आंदोलन। आंदोलन के कारण हजारों लोगों को परमानेंट नौकरी मिली। नए अध्याय के साथ झारखंड के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जा रही है। सरायकेला में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का स्वागत हुआ है, भारी भीड़ उमड़ी है। कार्यकर्ताओं में जोश देखने लायक था, स्वागत को तत्पर थे कार्यकर्ता और कार्यक्रम में चंपाई सोरेन ने हुंकार भरी। एक्स पर पोस्ट किया है दुखनी सोरेन ने, चंपाई सोरेन की बिटिया है, बदन पर कपड़े और पैर में चप्पल नहीं होते थे। एक बिटिया दर्द बयान कर रही है अपने पिता का। 2000 शब्दों में चंपाई सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट किया, फेसबुक पर पोस्ट की, अपनी पीड़ा बताई कि किस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें उनके सारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया। विधायक दल की बैठक बुला ली गई और सीएम के कार्यक्रम को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। आखिर इतना पावरफुल राज्य में कौन हो सकता है जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यक्रमों पर अंकुश लगा डाला, जिसने समझना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री रहते हुए चंपाई सोरेन के अधिकारों पर किसने हमला बोला। रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनोज का। मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, आपने यह बताया भी था कि चंपाई सोरेन कल कोई ऑडियो वायरल करेंगे, परसों घोषणा भी करेंगे। अब दुखनी सोरेन उनकी बिटिया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब बदन पर कपड़े नहीं होते थे, पैरों में चप्पल नहीं होते थे, उस समय चंपाई सोरेन सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरते थे। जेएमएम को अपने पसीने से, खून से सींचा और उसी जेएमएम ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद तो दिया, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। एक मुख्यमंत्री का, सिटिंग सीएम का सारा अधिकार हनन कर लिया गया, सीज कर लिया गया। उनकी बैठकें, उनके कार्यक्रम बिना उनसे पूछे रद्द कर दिए गए। आहत चंपाई सोरेन ने भी पोस्ट किया था और आज उनकी बिटिया का पोस्ट कई बातें बयान कर रहा है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे इससे पहले चंपाई सोरेन ने एक पोस्ट किया जिसको लेकर वो काफी मार्मिक पोस्ट था। जब वो दिल्ली में थे, पोस्ट किया, उसको लेकर पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे दुनिया के राजनीतिक में हलचल मच गई। लेकिन अब उनकी बेटी दुखनी सोरेन ने जो पोस्ट किया है वो भी काफी मार्मिक है, क्योंकि वो बेटी है, पिता के दर्द को समझती है। इसे पता है कि जब वो राजनीतिक में कदम रखे थे आज से 40 साल पहले, तो उस वक्त क्या हुआ था। सही में उनके पैर में चप्पल नहीं था और बदन पे कपड़ा नहीं था। और उस वक्त जब वो राजनीति करते थे और आम लोगों के लिए, जनता के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, यूसीआईएल जैसी इतनी भारत सरकार का उपक्रम है उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया।
टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी, उसके खिलाफ आंदोलन किया, 1000 से ज्यादा लोगों को परमानेंट नौकरी करवाया, और उसके बाद लगा इन्हें कि अब हमको राजनीतिक में आना चाहिए, तो पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी बने और सरायकेला की जनता ने सराखों पे बिठाया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्हें चुन लिया। उसके बाद झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई। झारखंड आंदोलन में भी इन्होंने कदम से कदम मिलाया, कंधों में कंधा मिलाया। गुरुजी के बाद अगर कोई दूसरा लीडर है तो वो है चंपाई सोरेन। आज भी ये हम नहीं, यहाँ की जनता कहती है, झारखंड की जनता कह रही है, लेकिन उस चंपाई सोरेन को उस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सम्मान तो दिया, लेकिन ये सम्मान किस काम का, जो अपमान से भी बड़ा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सीधे तौर पे किडनैप किया गया। 2 मंत्री जाते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि 2 मंत्री पहुंचता है, और जिस दिन उनको इस्तीफा देना होता है 2 मंत्री उनके सुबह 8 बजे आवास पहुंचता है और कहता है कि आप के साथ हम बैठेंगे और आप मेरे साथ चलिए, आप इस्तीफा दीजिए। क्या बीतता होगा उस व्यक्ति पर, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद बयां की है, अपनी दर्द बयां की है और कहा ये तो मैं एक्स पर पोस्ट नहीं किया, वक्त आएगा ये भी पोस्ट करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे साथ जो हुआ वो अगर सम्मान ही अगर देना था, अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना ही था, ऐसे भी तो हम देने को तैयार थे, लेकिन वो एक तरीका होता है, मुख्यमंत्री होते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है कि 3 दिनों तक आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे, और उसके बाद इस्तीफा जबरन लिया जाता है, और वो भी वैसे बाई फोर्स 2 मंत्री कैबिनेट का पहुंचता है, फोर्स के साथ इनको लेके जाता है। अब आप समझिए कि कितना दर्द रहा होगा वो व्यक्ति के अंदर, और आज वही व्यक्ति कोल्हान की राजनीतिक शुरुआत की थी कोल्हान से, और आज उसी कोल्हान से इन्होंने शुरुआत फिर 40 साल बाद की गए, और आज इन्होंने दिखा दिया कि आज टाइगर ही है, वो झारखंड के टाइगर हैं। सरायकेला में जैसे वो पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं, आतिशबाजी, बैंड बाजे, और बैंड बाजे के साथ सिर्फ एक ही नारा, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, टाइगर जिंदाबाद। जहां जाएगा टाइगर वहीं रहेंगे हम। अब आप समझिए कि युवा के अंदर एक उत्साह, जोश और गुस्सा भी था। गुस्सा कि अपमान का बदला लेंगे, अब तो चुनाव सामने आने वाला है, तो आप समझिए कि निश्चित तौर पे, और उसमें भी कलर चेंज होता है, पीछे का जो कलर होता है वो भगवा कलर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दर्द है, वो दर्द पहले वो बयां किए, और अब उनकी बेटी ने जो आज पोस्ट की है, वाकई समझने की जरूरत है। बेटी है अपने पिता। मनोज, एक अहम सवाल आ जा रहा मनोज कि आखिर क्या कारण है कि गुरुजी जिन अपने नियमों के साथ, गुरुजी ने जिन सपनों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी थी, आज वो नींव ही हिलती दिखाई दे रही है। लोबिन हेम्ब्रम, इतने बड़े कद के नेता, कई बार के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जबकि चमरा लिंडा पर पार्टी पूरी तरीके से निर्भर रहती है। चमरा लिंडा को निलंबित किया जाता है और फिर उनका स्वागत भी कर लिया जाता है कहीं ना कहीं से। अब चंपाई सोरेन पर गाज गिरा दिया गया है, चंपाई सोरेन से सीएम पद ले लिया गया है। चंपाई ने हालांकि इस्तीफा नहीं दिया है, पूरी तरीके से मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सीनियर लीडर्स की इस तरीके की अनदेखी, क्या झामुमो को अब अनुभवी लोगों की जरूरत नहीं रही, या अनुभवी लोग झामुमो की कार्यशैली के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे, युवाओं की लूट खसोट में पूरी तरीके से साथ नहीं चल पा रहे? आपने कहा कि देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक परिपक्व राजनेता की जरूरत है। जैसे गुरुजी थे, गुरुजी के बाद बाकी जो सेकेंड लेयर का लीडर थे वो चंपाई सोरेन, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो युवा है अपने हाथ में इस पूरे कमान को इन्होंने ले लिया, और जिस तरह से इन लोगों ने झारखंड को सींचा था, झारखंड को बिहार से अलग हुआ और उसके बाद अपनी पार्टी की नींव रखी, पार्टी आज मुख्यमंत्री तक का सफर कर गया, पार्टी एक बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो गई। लेकिन इनके पास अब वैसे लोग नहीं हैं जो कम से कम पार्टी फोरम पर बात रख सके, पार्टी फोरम की बात हो और सब लोगों को लेकर चले। अब तो यहां ऐसा लगता है, क्योंकि चंपाई सोरेन कह भी रहे थे कि आखिर हम किसको कहेंगे, अपना दर्द किसे सुनाएं, सुनने वाला ही नहीं है। जिस आदमी को सुनाते उसने तो जो कार्रवाई की है, अब उसके पास हम क्या सुनाएंगे, क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ हो चुके हैं और गुरुजी के बाद अब कोई नहीं रहा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोगों की बात सुने। अब तो कुछ लोगों के कोकस में फंस गए, वो लगातार कर रहे हैं कि कुछ लोगों के कोकस में हैं, जिसके कारण अब पार्टी का भी छवि जा रहा है और पार्टी के साथ साथ जो पार्टी के बड़े नेता है उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं
युवा जो है वो समझते नहीं है और उनको दिग्भ्रमित कर कर अब पार्टी के गाइडलाइन से दूसरे लाइन पे खड़ा कर दिया है। और उसका नतीजा है कि बड़े लीडर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो अब दरकिनार होते जा रहे हैं, या तो किया जा रहा है बिल्कुल मनोज, या वो बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं सीनियर लीडर्स को दरकिनार किया जाना चुनाव के पहले इस तरीके से एक चुनौती के रूप में सामने आएगा। गठबंधन के नुकसान किसको किसको होगा, यह देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।